मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्न नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मभीष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस कथा स्थल पर उपस्थित सभी चराचर प्राणियों के हृदय में विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा योगेश्वर सच्चिदानंद घन
भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात श्रीमद् भगवद गीता की कथा के क्रम में आगे बढ़ते हुए कर्म संन्यास योग नामक 5वें अध्याय के अंतर्गत आने वाले सांख्य योग और कर्म योग के निर्णय के विषय में आज कथा है कि सांख्य योग किसे कहेंगे, कर्म योग किसे कहेंगे तथा सांख्य योग और कर्म योग का किस प्रकार से निर्वहन करेंगे। इस संदर्भ में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। अर्जुन को बड़ा भ्रम हो गया जब भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान मार्ग का उपदेश किया और कर्म योग में लगने की बात कहा, तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ संशय हो गया और उस अपने संशय के निवारणार्थ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि। यच्छ्रेययेतयोः एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, संन्यासं कर्मणां कृष्ण, हे कृष्ण आप कर्मों के संन्यास की पुनर्योगम च संसति और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। पहले तो आप कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हैं और फिर कर्म योग की प्रशंसा करने लगते हैं। यच्छ्रेययेतयोः एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इसलिए हे श्री कृष्ण आप इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित हो, अर्थात जो मेरे लिए कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिए। श्री भगवान उवाच, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगश्च। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। फिर भी उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। अब विषय यह है कि कर्म संन्यास किसे कहते हैं और कर्म योग किसे कहते हैं। पीछे के कई दिनों में संन्यास और योग को स्पष्ट करने की कोशिश भगवान श्री कृष्ण ने की है। अब दोनों में, ज्ञान योग में, संन्यास योग में, कर्म संन्यास में और कर्म योग में अंतर क्या है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें तो हम लोग देखते हैं कि माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा विचार मन में जब आ जाता है कि जितना जो कुछ भी हो रहा है यह सब कुछ माया से उत्पन्न है और माया में ही जाकर के विलीन हो रहा है, ऐसे समझकर तथा अपने मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ही कर्म संन्यास है।
अब जब माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अब इस बात को दिमाग में ले आना और दिमाग को इसके लिए केंद्रित करना यह बहुत कठिन है। लेकिन कर्मयोग की बात करते हैं तो कहते हैं कि फल और आसक्ति को त्याग कर भगवान की आज्ञा के अनुसार केवल भगवान के लिए समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग है। अर्थात सेव्य सेवक भाव जब उत्पन्न हो जाए, सेवक का कर्म केवल स्वामी की प्रसन्नता के लिए, स्वामी के लिए, स्वामी की आज्ञा के अनुसार जब सारे कर्म हो जाएं तो उस समय कर्मयोग आ जाता है। अब सवाल यह है कि कर्म योग हो कैसे? तो जो कुछ भी हमारे जीवन में कर्म हो रहे हैं, जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं, उन सारे कार्यों में फल और आसक्ति का त्याग कर दिया जाए और जो भगवान की कृपा से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होकर के भगवान की आज्ञा अनुसार केवल भगवान के लिए समत्व बुद्धि से निरंतर अपने कर्म को, शास्त्रोचित कर्मों को, अपने कर्मों को करने का मतलब यह है कि शास्त्रोचित कर्मों को जब करना प्रारंभ कर दें तो हम मनुष्य निष्काम कर्मयोगी, समत्व योगी, बुद्धि योगी, कर्म योगी, तदर्थ कर्म करने वाला, मदर्थ कर्म करने वाला, मत कर्म करने वाला आदि नामों से कहा जाता है। तो कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए है अर्जुन, जेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जेयः स नित्य सन्यासी, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, और न किसी की आकांक्षा ही करता है, वह कर्मयोगी निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। कौन कर्मयोगी समझने योग्य है? तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो पुरुष किसी से न किसी से द्वेष करता है और न किसी से कोई आकांक्षा, कोई उम्मीद रखता है, अर्थात फल की कामना भी नहीं रखता, किसी से द्वेष भी नहीं करता, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने के योग्य है। क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जब किसी से आसक्ति होती है और आसक्ति के बाद जब कामना पूर्ण नहीं होती है तो वही मनुष्य के बंधन का कारण हो जाता है और वही उसे दुख देने लगता है। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। ऊपर जो अभी हमने संन्यास योग के विषय में कहा है और कर्म योग को, तो संन्यास और कर्म योग को जो मूर्ख लोग होते हैं वे पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, जबकि दोनों के फल समान होते हैं। और जब मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं तो पंडित जन ऐसा नहीं कहते, ये तो केवल मूर्ख लोग ही कहते हैं। पंडित जन तो दोनों में एक जैसा ही भाव रखते हैं, क्योंकि दोनों में से
एक में भी सम्यक प्रकार से भली भांति से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। कर्मयोग का भी फल है परमात्मा को प्राप्त होना, और संन्यास कर्म संन्यास योग का भी फल है परमात्मा को प्राप्त होना। तो एकमप्या स्थितः सम्यग् उभयोर विन्दते फलम। पंडित जन ऐसा नहीं समझते। पंडित जन तो बस यही जानते हैं कि दोनों का फल एक जैसा ही है और दोनों के कर्मों के करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अब इसमें जो सुगम मार्ग हो उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अर्थात कर्म योग साधन में सुगम होने से कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग की श्रेष्ठता कर्म संन्यास से बढ़कर के बताई, और इसलिए बताई कि यह सुगम है। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। कर्मयोग को तो मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, पंडित जन ऐसा नहीं कहते। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कर्म योगी दूसरे परम धाम को जाते हैं और ज्ञान योगी दूसरे परम धाम को जाते हैं। जाते दोनों उसी परम धाम को हैं। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गतः। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गतः। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयो गतः। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। इसलिए कि कर्म योग के बिना कर्तापन का त्याग करना संभव नहीं है। असंभव तो नहीं है, लेकिन अत्यंत कठिन है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी जो कर्म करता हुआ केवल ये भाव रखता है कि कर्ता भी ब्रह्म है, फल भी ब्रह्म है, करने वाला भी फल ब्रह्म है, जिसके लिए किया जा रहा है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू जितेंद्रिय होकर के कर्मयोग में लग और युद्ध कर।
बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज आप सभी प्रभु भक्तों ने जिस पूर्ण मनोयोग के साथ सांख्य योग और कर्म योग के विषय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए निर्णय की कथा को सुना, वह कथा अगले क्रम में कल की कथा सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा के विषय में है। अतः आप सभी भक्त इसी प्रकार नित्य भगवान के श्री चरणों में अपने को समर्पित करते हुए भगवान के इस कथा का, भगवान के मुख से वर्णित इस उपदेश रूपी श्रीमद् भगवद गीता के कथा का नित्य अमृतपान करते हुए भगवान के श्री चरणों में अपना स्थान सुनिश्चित करते हुए भगवान के गोलोक धाम की तैयारी करें। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।